वेलकम टू webter.in। मैं हूँ राजदीप और आज हम देखेंगे लिस्ट। ट्रेडिशनल तरीका जो हमारा है लिस्ट लिखने का वो कुछ इस तरीके से है। हम ऐसे लिस्ट लिखते हैं एप्पल कार बुक। लेकिन अगर हम इसे सेव करें और ब्राउजर में देखें तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। रीजन ये है कि HTML वाइट स्पेस को काउंट नहीं करता है। यहाँ हमने स्पेस दी है लेकिन HTML इसे एक ही लाइन में एज्यूम कर रहा है। उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं, वो है BR टैग। BR टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेकिंग टैग। हम इससे लाइन ब्रेक करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके देखता हूँ तो मैं देखूंगा कि जहां हमने BR टैग लगाया था उसके बाद का जो कंटेंट है वो न्यू लाइन पे आ रहा है। इससे हम HTML को बताते हैं, ब्राउजर को बताते हैं कि यहाँ पर हम जहाँ पर हमने BR दिया है उसके बाद का जो कंटेंट है वो हमें न्यू लाइन में लेना है। ऐसे ही हम यहाँ से उठाकर यहाँ भी BR टैग लगा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हमें नई लाइन में मिल गया। सो इस BR टैग को मैं मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और मैं देखूंगा कि मुझे उस तरीके से स्पेस भी बढ़ती जा रही जितनी बार मैंने BR टैग को लगाया। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ी सी नोटिस करवाना चाहूंगा और वो ये है कि मैंने आपको शुरू में एक रूल बताया था कि जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उसको हमेशा एंड करते हैं, लेकिन BR टैग में वो सिचुएशन नहीं है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। इसके अंदर हम BR टैग को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन क्लोज नहीं करते और ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से सही है। ये कुछ टैग्स हैं HTML में जो इस तरह के टैग है और वो हम आगे देखते हुए चलते जाएंगे। अब हम ये जो तरीका है लिस्ट बनाने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से हम लिस्ट नहीं बनाते। HTML ने हमें कुछ फीचर्स दिए हैं लिस्ट बनाने के लिए, वो हम देखते हैं। तीन तरह की लिस्ट बनती है HTML में। पहली तरह की लिस्ट हम देखते हैं वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL उसका टैग है और मैं टैग को क्लोज करूंगा। UL टैग। अब मैं यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से मैं नहीं कर सकता, ये गलत तरीका। उसके लिए अब मुझे यहाँ पर एको टैग लगाना होगा जो कि है लिस्ट आइटम। अब यहाँ पर मैं मेरे जो आइटम्स है वो मैं लिखूंगा बुक। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मुझे और मल्टीपल आइटम्स लिखने हैं इसलिए मैं इसे कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ एप्पल। यहाँ लिखता हूँ नीचे कार। अब यहाँ क्या हो रहा है, मैंने यहाँ से लिस्ट की स्टार्टिंग कर दी UL टैग। यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ पर इसे लिस्ट खत्म करनी है और ये जो है ये बता रहे कि अच्छा ये ठीक है, ये लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ लिस्ट खत्म हो रही है। और ये जो आइटम्स है ये मल्टीपल आइटम्स है इस लिस्ट के अंदर। मैं इसे सेव करता हूँ और हम इसे ब्राउजर में देखते हैं तो मुझे कुछ इस तरह की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर ये बुलेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये बुलेट्स जो है वो ऑटोमेटेड जनरेट होते हैं, ये डिफॉल्ट तरीका है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। सो अगर आपको कोई भी इसमें नया आइटम ऐड करना है तो सिंपली LI, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिल्क और LI को क्लोज करना है। मेरा आइटम ऐड हो गया। ये थी एक तरह की लिस्ट, हमारी फर्स्ट लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड लिस्ट हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने का तरीका जो है उसमें ये डिफरेंस है कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL लिखते थे और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लिखते हैं OL। OL। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको टिप देना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर OL लिखने के लिए मैं यहाँ गया, U को हटाया और O लिखा, फिर यहाँ आया, फिर U को हटाया, फिर O लिखा। इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि मैं UL को सिलेक्ट करूं, आपके कीबोर्ड का Alt+F3 शॉर्टकट प्रेस करूं तो आप देख पाएंगे कि मुझे यहाँ दो कर्सर्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो चेंजेस करूंगा वो दोनों जगह चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ OL और ये दोनों जगह चेंज हो गया। मैं जो भी चेंज करूंगा वो कंप्लीट जगह चेंज हो जाएगा। सो मैं अभी के लिए यहाँ OL लिख देता हूँ। सो ये सबलाइम का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अब हम इसे थोड़ी एक अलग तरीके से देखते हैं। हेलो, मैं कुछ मल्टीपल टाइम्स अपने पेज में हेलो लिख देता हूँ। हेलो। अब मैं किसी भी एक हेलो को सिलेक्ट करता हूँ और Alt+F3 प्रेस करता हूँ और मैं बाय लिख देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और आपका ये बहुत समय बचाएगा आगे कोडिंग करने में। सो मूविंग ऑन,
हम देख रहे थे OL। सो OL हमने इसका सिंटेक्स लिख दिया, UL की जगह हमें सिर्फ OL लिखना है। अब हम इसे ब्राउजर में देखते हैं कैसा दिखाई देता है, और ये रहा हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में मेजर डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि उसमें हमें बुलेट्स मिलते थे, यहाँ हमें नंबर्स मिलते हैं। मैं एग्जांपल के लिए इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। UL UL ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। सो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर मुझे बुलेट्स मिलते हैं और यहाँ पे नंबर्स। अब हमारी हम थर्ड तरह की लिस्ट देखते हैं जो कि है डेफिनेशन लिस्ट। DL से हम इसे लिखते हैं और DL से हम इसे क्लोज करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम लिखते हैं DT, स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म। इसे हम क्लोज करते हैं। मैं इसे समझाऊंगा कि ये क्या होता है, आप बस ये देखते जाइए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मिल्क। अब इसके नीचे हम लिखेंगे DD, स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिटेल, DD। और यहाँ मैं लिखूंगा आई लाइक कोल्ड मिल्क। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में जाके देखता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। हम डेफिनेशन टर्म यहाँ लिखी और उसकी डेफिनेशन, जिस तरीके से कॉपी में डेफिनेशन लिखते हैं कि पहले हम टर्म लिखते हैं और फिर उसके नीचे डेफिनेशन, तो हम ये हुआ डेफिनेशन लिस्ट। हम यहाँ एक कॉलन लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा वो डेफिनेशन जैसा लगे। अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स डेफिनेशन लिस्ट लिख सकते हैं। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। सो ये थी डेफिनेशन लिस्ट। अब आज हमने तीन तरह की लिस्ट देखी। पहले थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर हुई ऑर्डर्ड लिस्ट, और फिर थी डेफिनेशन लिस्ट। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेजेस। इमेजेस हम वेब पेजेस में कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।